नमस्कारम साथियों, नमस्कारम सभी को, हार्दिक नमस्कारम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। लॉकडाउन का समय चल रहा है, टाइम का जो सदुपयोग मैं कर पा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार। बहुत तकलीफ़ें नज़र आ रही है हर तरफ, सारे देश में दिक्कतें हैं। हम में से कई लोग अब अवसादी हो रहे हैं। इस दौर में खाली दिमाग शैतान हो रहे हैं और जरा से ठहराव में हम नाउम्मीद हो रहे हैं। इस लॉकडाउन ने हमसे हमारी रफ्तार छीन ली है। इसने बहुत अवसादी और अधीर कर दिया है और सब कुछ वापस नए सिरे से शुरू करने को मजबूर कर दिया है। इसने हमसे काफ़ी कुछ छीन लिया है। आवागमन, मेलजोल, स्वास्थ्य के साथ साथ इसने हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली है। वंदे मातरम अनिल भाई साहब। स्वतंत्रता छीन ली है, पर सकारात्मक दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये एक मौका है वापस चिंतन करने का, अतीत में झांकने का, और इलाज है हमारे अंधेपन का भी, जो प्रकाश लेकर आया है। मानवता को ही एकमात्र मानव धर्म कहलवाने आया है। ये बताने आया है कि मनुष्य का भगवान मनुष्य ही है। ये एक पूर्ण विराम नहीं है, ये एक विश्राम है, ये एक ठहराव है। जी हाँ, ठहराव। आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो सब ठहराव पर है, कि हमें ठहराव ने हमसे जो छीना है और उसके बदले में हमें क्या दिया है, उस चीज़ पर मैं विशेष आज कहने जा रहा हूँ आपको। ठहराव। ठहराव हमें बहुत कुछ दे सकता है। ठहराव कई बार हमें बताता है कि जहाँ हम रुके हैं उस जगह की उपयोगिता क्या है। ये इस बारे में भी बताता है कि जो कुछ उपलब्ध है कितना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के ज्ञान और शक्ति स्रोतों पर, जिन पर पहले कभी हमने ध्यान नहीं दिया, उन पर ध्यान देने का वक्त देता है। ये ठहराव ही है जो बताता है कि आप कितना सामंजस्य चाहते हैं और आपसे कोई कितना सामंजस्य चाहता है। ठहराव आपको आपकी कमियां और अच्छाइयां बताता है। मुसाफिर का थक कर ठहर जाना ये बताता है कि एकांत की तपती धूप में खड़े पेड़ की छाया कितनी ठंडी है। वो कितने समय से अपनी जगह पर स्थिर और धीर है। ठहराव हमें कई और चीजें बताता है। यदि हम नहीं रुकते तो शायद हम ये कभी नहीं समझ पाते कि प्रकृति भी अपनी एक अनुशासित रफ्तार में है। वो कितनी संवेदनशील है। ठहराव एक स्थिरता है जो प्राकृतिक गतिशीलता को देखने का अवसर देती है। ये मामूली बहते पानी और केवल हवाओं से हिलते वृक्षों और उन पर बैठे परिंदों की तरफ ध्यान देने का। माफ़ कीजिए, थोड़ा ब्रेक हो गया था, फ़ोन आ गया था कुछ। पापा महेश को कह दो कि वो फ़ोन कर रहा है, उसको थोड़ा बंद कर। तो ये मामूली बहते पानी और केवल हवाओं से हिलते वृक्षों और उन पर बैठे परिंदों की तरफ ध्यान देने का अवसर देता है। अपनी ही रफ्तार में वो सब कुछ कितना सहज है, इस बात पर ध्यान देने का अवसर देता है। बेतहाशा रफ्तार में कितनी बेचैनी है, कितना अविश्वास है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो कईयों को पीछे छोड़ रहे होते हैं, पर ठहराव ये बताता है कि पीछे और भी बहुत कुछ है जो छूट गया है। ये अवसर है इस बात पर ध्यान देने का कि ध्यान लगाने के लिए भी एक अवसर चाहिए। रुकना इतना आसान भी नहीं है। जब हम रुकते हैं तो कई धारणाएं धराशायी होती है, कई सच्चाइयां झूठ दिखाई देती है। ठहराव ही बताता है कि कौन हमारा इंतजार कर रहा है। ठहराव ही है जो एक ऊर्जा देता है फिर से चलने की और इस बात पर विचार करने की कि किस गति से चला जाए, किस रफ्तार तक की जिंदगी बेहतर है और किस रफ्तार से तेज जिंदगी नहीं है। प्रश्न ये भी आता है और इसका उत्तर भी कि आखिर हम क्यों दौड़ रहे थे। ये हमें
मासूम मौलिकता देता है। ये हमें हमारे हम से मिलवाता है और बताता है कि आखिर हम कौन हैं, हमारी निज औकात क्या है, हम कितने निर्भर हैं, अहम से मतवाले हम कितने मामूली हैं। ठहराव के दर्द ये बताते हैं कि हम कितने संवेदनहीन थे। नमस्कार नवनील जी, नमस्कार भाई साहब। कि ठहराव के दर्द ये बताते हैं कि हम कितने संवेदनहीन थे। साथ साथ ये भी बताता है कि मजबूर होकर भी हम कितने मजबूत हैं। ठहराव एक परीक्षा है हमारे सब्र की। ये ठहराव ही है जो हमें हमारी उस परिधि को बारीक से समझने की दृष्टि देता है जिसे अब तक उसी में रहकर हमने कभी गौर से नहीं देखा। माना कि ठहराव बंधन देता है, ये बात बहुत बढ़िया है। मानव की ठहराव बंधन देता है, पर रफ्तार के बंधन से आज़ादी भी ठहराव ही देता है। ये ठहराव ही है जो बताता है कि पुरानी हर चीज़ अब कितनी उपयोगी है। थकावा ठहराव ही बता सकता है कि पानी जैसी सुलभ चीज़ कितनी कीमती है, कितनी निर्मल है। कनेक्ट हो रहा है, सॉरी, वापस रिकनेक्ट हो रहा है। थका हुआ ठहराव ही बता सकता है कि पानी जैसी सुलभ चीज़ कितनी कीमती है, निर्मल हवा भी कितनी खुशबूदार है, ठहरी हुई हर चीज़ कितनी शांत है। और धीर ठहराव भी एक धीर ठहराव यानी धैर्य वाला ठहराव। धीर ठहराव सूक्ष्म दर्शन देता है। एक लंबा ठहराव कई और चीज़ें भी देता है। अंधेरी रातों से रोशन चांदनी तक के सफ़र को बताता है। ठहराव दृढ़ता और सहनशीलता की उपयोगिता बताता है। ये उस ओर ध्यान देने का अवसर देता है जो कुछ स्थिर दिखाई दे रहा है। जो कुछ स्थिर दिखाई दे रहा है उस गतिशीलता को देखने के लिए हमें ठहरना ही पड़ेगा। वो सब जो गतिमान है, किसी न किसी गति से अपनी रफ्तार में लगे हैं। प्रकृति अपनी गति से, एक पौधा पनपता है, हम उन चीज़ों को ठहर के देख सकते हैं, रफ्तार में हमें नहीं पता चलेगा। यही बताता है कि एक जगह ठहरा हुआ पत्थर कब पूजनीय हो गया। यही बताता है कि कितना अकेलापन है और कितना एकांत भी। ठहराव इसके मायने भी बताता है। प्रबुद्ध ठहराव स्वयं की संगति के रास्ते बताता है, जिसे हम एकांत कहते हैं। ठहराव स्वयं में दबी हुई आत्मा या कभी कभी उन्नत परमात्मा को खोज निकालता है। रुकना पड़ता है इसे खोजने के लिए। ठहराव ही है जो रुके हुए अंतःकरण को गति देता है। लेकिन हाँ, ये सब रफ्तार में रहते हुए भी हम देख सकते हैं। पर फिर भी ठहरने के बाद उसे महसूस करने और उसमें सहभागी होने के लिए ठहरना ही है जो हमें ये दे सकता है। धन्यवाद। आज का यही है जो सामने है, पेश है आपके सामने। प्लीज़ आप अपनी राय मेरे सामने लिखते रहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। धन्यवाद।